हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, है ना बच्चों। और जो ये आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ये चैप्टर हर जो जॉब वाले हैं, जैसे कि एसएससी के जितने भी जॉब हैं उन सब में, यूपी के जितने भी जॉब हैं उन सब में ये चैप्टर आता ही आता है। तो बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा जो चैनल है जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए और हम लोग आपको 15-20 दिनों के अंदर में जो आपकी जॉब जैसे यूपीपी हैं और एसएससी जीडी हैं, इसके पेपर आने वाले हैं। तो हम 15-20 दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं जो आपके जॉब से रिलेटेड हैं, जो जॉब में आने वाले हैं, वो हम लोग तैयारी करने की कोशिश करेंगे। और पूरा मेरा फोकस रहेगा कि आप लोगों को 10 से 15 दिनों में मैं मैथ का रिवीजन करवा दूं और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, है ना बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे संख्या पद्धति। क्या शुरू करेंगे बच्चों? तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। बच्चों, संख्या पद्धति से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एसएससी जीडी अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम लोग बस रिवीजन करेंगे। 1 से 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। अगर 10 चैप्टर भी हम लोग खत्म कर देते हैं इंपॉर्टेंट जो आने वाले हैं पेपर में, तो आपका 20 में से 15 या 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। 100% श्योर है। आप लोग हमारे साथ बने रहो और ये 10 से 15 क्वेश्चन आपके 20 नंबर में से आपका हो ही जाएगा। ओके ना बच्चों। और हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ हमारे टीचर हैं जो पढ़ाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको इंपॉर्टेंट मैथ की जो टॉपिक हैं, मैथ के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको 15 या 20 दिनों में, लगभग 18 तारीख को पेपर शुरू है, 17-18 से पेपर शुरू है यूपीपी का, और 18 तारीख के बाद से एसएससी जीडी का बता रहा है कि पेपर शुरू है। तो हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशमलव अंक। तो सबसे पहले बच्चों, पहली बात, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जैसे कि 6, 7, 8 लिखा, और आपको ये पता होना चाहिए ये इकाई होता है। क्या होता है बच्चों? इकाई। और ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000 और लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ता चला जाता है। हो गया ना बच्चों। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बच्चों स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अंकों का मान। क्या पढ़ेंगे? अंकों का मान। अंकों का मान बच्चे क्या है, हम टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे। इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लगवाएंगे। पहले आप लोग इसको सीरीज को समझ लीजिए पूरे। अगर आप इस सीरीज को समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, कुछ पूछो नहीं, है ना बच्चों। जैसे अंकों का मान मैंने बोला, तो अंकों के मान 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? अंकों के मान 2 होते हैं। एक वास्तविक मान होता है और एक वास्तविक मान होता है, और एक स्थायी मान होता है, स्थानीय मान होता है। बच्चों, वास्तविक मान को ही जाति मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाति मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जाति मान। अब वास्तविक मान क्या होता है बच्चों? तो यहाँ देखते हैं वास्तविक मान क्या है, तो समझो वास्तविक मान क्या है बच्चों। वास्तविक मान मैंने बोल दिया 8, 7, 6, 5, 6, ये बोल दिया। ओके ना बच्चों। अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं 6 का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान बताइए। तो बच्चों बताओ 6 का वास्तविक मान क्या होगा? तो बच्चे हमेशा याद रखना, 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा। दोनों में 6 ही होगा। क्या होगा बच्चों? 6 का वास्तविक मान क्या होगा? जाति मान भी पूछ सकता है, वास्तविक मान पूछ सकता है। तो 6 का पूछे तो 6, अगर 5 का पूछता है वास्तविक मान तो 5 ही होगा, 7 का पूछता है तो 7 ही होगा, 8 का पूछता है तो 8 ही। मतलब जैसा है तैसा। ओके ना। तो वास्तविक मान आप लोगों को समझ में आया? ओके। अब बच्चों हम लोग स्थानीय मान जानते हैं। पहला हम लोगों ने वास्तविक मान सीखा, अब हम लोग स्थानीय मान जानते हैं। दूसरा क्या है? स्थानीय मान। कभी कभार 1 नंबर में दे देता है तो दिक्कत करता है। बच्चों, स्थानीय मान क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला कि 8, 7, 3, 4, 5, 6 बोला ना। अब इसमें पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान देखो, 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6, 5 का पूछे तो 5, और एक देखो ये इकाई है, ये दहाई है, तो इकाई वाला अक्षर लिख लिया जाता है, 1 0 बढ़ा दिया जाता है। तो 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4, 3 का स्थानीय मान पूछे तो ये देखो 3 के पीछे जितने अंक है उसको 0 कर दिया जाता है। ये देखो 7 का पूछे तो 7, 8 का अगर पूछता है तो बच्चों कितने अक्षर हैं? 5, 3, 4, 5। अगर आप बताइए इसमें जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा आपको तुरंत वही बताना है। जैसे 5 का पूछा तो उत्तर क्या होगा? 50।
क्या होगा बच्चों 50। अगर 6 का पूछ रहा है तो 6, अगर 4 का पूछ रहा है तो 400, कितना स्थानीय मान 400। अगर पूछेगा 3 का तो आप क्या कहोगे 3000, ये स्थानीय मान हो गए। एक और क्वेश्चन होता है बच्चों इसमें से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या होता है देखो, वो क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे 4 7 3 4 5 6, अब पूछता है कि इसमें में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए, या पूछ देता है अंतर बताइए। क्या पूछ देता है बच्चों, अंतर बताइए। तो ठीक है, तो देखो किसका पूछा है 4 का, तो आप सबसे पहले लिखो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये हो गया, ओके ना। 4 का स्थानीय मान 400। अब यहाँ पर भी 4 है तो बच्चों इसका भी स्थानीय मान कितना होगा 1 2 3 4 5, मतलब 4 के पीछे कितने 0 5। अब योग पूछा है तो सिंपल सी बात है, क्या लिख दो, ये बड़ा वाला है तो इसको बड़ा वाला लिखो, कितने 0 थे 5, और इसके बाद पीछे से ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 0 4 0 0 4। तो बच्चों कितना आ गया 4,04,000, कितना आ गया बच्चों 4,04,000। अगर इसी का अंतर पूछ देता, क्या पूछ देता, ये तो योग पूछा है, अगर इसी का अंतर पूछ देता तो क्या करते आप, इसको लेस कर देते, ओके ना। 0 0 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और 3, तो ये अंतर हो जाता। बताइए, आई होप आप लोगों को समझ में आया। क्यों बच्चों, स्थानीय मान सीख गए, ओके हो गया बच्चों। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार ध्यान से देखना, संख्या के प्रकार में क्या है, देखो बच्चों इसमें बहुत से हैं। जैसे पहला हम शुरू करते हैं, संख्या के प्रकार क्या है, तो पहला है सम संख्या। क्या है बच्चों, सम संख्या। तो सम संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लिख लो, अच्छी तरीके से लिख लो, आप लोग ध्यान दो। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या 2 4 6 8, इसका बहुत उपयोग होगा, 10 12 14 16, ये सम संख्या हो गया। अब पूछेगा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या बच्चों 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारा विषम संख्या हो गया, ओके ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से ध्यान दो, पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, वैसे तो पूर्ण संख्याएं होते हैं, लेकिन लिख लो पूर्ण संख्या, हमसे उससे क्या लेने देना। पूर्ण संख्या बच्चे, मान लो कि अगर आपको पूरा करना है कोई चीज़, तो अगर 100 पूरा करना है तो उसमें 0 की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट डॉट। पूछता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक 1 से ही शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक क्वेश्चन दे देता है, पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, ये हो गया। अब आगे देखो बच्चों, इसके बाद से प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूछता है भाज्य संख्या। क्या पूछता है बच्चों, भाज्य संख्या। क्या पूछता है, भाज्य संख्या, इतना लिख लिया होगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, तो सुनो, भाज्य संख्या का मतलब होता है जो कट जाए। क्या कट जाए, अब कट मतलब जो जिसके पहाड़े में आ जाए। मान लो कि अब मैंने कहा 2, क्या भाज्य संख्या है, तो बच्चों 2 तो खुद के पहाड़े में आ रहा है ना, दूसरे के पहाड़े में कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जैसे कि जो दूसरे के पहाड़े में आए वो शुरू, जैसे 4 से, कहाँ से शुरू होगा, 4 से, 2 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के ही पहाड़े में आएगा, 1 तो 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होगा, भाज्य संख्या 4 से। 4 फिर 6 फिर 8 9 भी, अब 9 देखना 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 है ना, फिर 10 12 13 नहीं 14, फिर 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं करता है तो 18 और 20 22 21 भी करता है, और 22 24 भी करता है। ऐसे करते करते ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब अभाज्य पर आ जाइए, क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य जो ना कटे। देखो कहाँ से शुरू होता है अभाज्य संख्या, 2 से। देखो बच्चों यहाँ नोट करके लिख लो, नोट, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 1 नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। 2 2 3 5 7 11 9 नहीं, 9 तो भाज्य है, कट जाता है, 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट। मतलब और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि हो गया 29, फिर लिखना चाहो तो और लिख लो, जैसे हो गया आपका 31,
फिर हो गया 37, फिर हो गया 43, 41 भी नहीं किसी से करता है, 43 भी नहीं किसी से करता है। ऐसे ऐसे जो किसी से ना कटे वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। ये भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। सम बता दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 है ना। अभाज्य विषम संख्या 1 3 5 7 9 वो विषम संख्या हो गया था, मैंने बताया। और एक बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से शुरू होती है। और भाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? तो 4 5 4 नहीं, 4 के बाद 6 7 से 7 भी नहीं, 8 10 12 ऐसे होते हैं। ऐसे ही भाज्य संख्या हो गया। ओके ना बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें जो चीज़ें हैं हम आपको लिखवा देते हैं ताकि आपके आगे आने वाले समय में जो अभी पढ़ाया जाएगा उसमें दिक्कत ना करे। देखो बच्चों, और क्या होता है तो सुनो, जैसे कि हमने 5-6 चीज़ें सीख लिया, अब एक और ले लो। जैसे कि उसको बोलते हैं, देखो एक तो परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। लेकिन अभी उसको लगाने से पहले और भी एक टॉपिक है, देखते हैं मिलता है क्या, 1 मिनट। हाँ, पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों? उसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दो आप। पूर्णांक संख्या देखो, जिसमें माइनस भी आते हों, जैसे ये 0 है। पूर्णांक संख्या में दोनों आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या में दोनों आते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाता है बच्चों? यहाँ लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या शुरू कहाँ से होगा? मान लो 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक। और इधर अगर आते हैं तो -1 -2 -3 और ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाता है? पूरा प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक। ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में कभी सम पूछ देगा, कहेगा कि धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है? तो आप बताइए, धनात्मक नहीं बता लोगे? धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? तो धनात्मक पूर्ण संख्या आप देखो ना, 1 2 3 4 प्लस वाले जितने हैं ये सब क्या है? धनात्मक पूर्ण संख्या है। ओके ना। और अगर क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाले, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो अब बताओ, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ये हो गए पूर्णात्मक और धनात्मक। देखो बच्चों, हमने दोनों देख लिया, पूर्णात्मक भी देख लिया, ऋणात्मक भी देख लिया। ओके ना। सम भी देख लिया और विषम भी देख लिया। अब बच्चों हम लोग दूसरा कुछ, जैसे 2 चीज़ और हैं, परिमेय और अपरिमेय। क्या है बच्चों? परिमेय और अपरिमेय। देखो ध्यान देना आप लोग, मिटा देना। अब क्या है बच्चों? परिमेय और अपरिमेय। कुल मिलाकर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये संख्याओं के प्रकार हैं। देखो संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं हमने बताया। एक सम वाला संख्या, सम संख्या है, एक बार रिवीजन करो। एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। और पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। भाज्य संख्या है, क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। फिर पूर्णांक संख्या है। इतना हम लोगों ने अभी देखा, पूर्णांक संख्या देखा, पूर्णांक संख्या देख लिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों 2 चीज़ और बचे हैं। एक है परिमेय संख्या, क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। और एक पढ़ना है अपरिमेय संख्या। बच्चों एक पेपर में आ जाता है परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो दिक्कत करता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये चीज़ें हैं। चलो बच्चों हम लोग अब जानते हैं परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ओके ना बच्चों। देखो परिमेय संख्या क्या है, पहला मतलब उसी के आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या देखो बच्चों ध्यान देना, परिमेय संख्या क्या है? देखो परिमेय संख्या वे संख्या है जो, परिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होता है। Q का मान देखो P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या वे संख्या हैं जो P/Q के रूप में होते हैं, है ना। P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? नीचे अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मैंने बोला 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 हो ही नहीं सकता है। 0 का भाग हम करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? 0 का अगर भाग हम किसी में करते हैं तो इन्फिनिटी मतलब अनंत आ जाता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है बच्चों। तो परिमेय संख्या का अगर आपसे कहे कि लिख ही दो, परिमेय संख्या वे संख्या हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में होते हैं, लेकिन
Q इज नॉट जीरो, मतलब Q का मान बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखो कैसे आता है। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, हमेशा की बात बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला 1/2 तो P/Q के रूप में है कि नहीं, 5/2 P/Q के रूप में है कि नहीं। तो जो ये इस रूप में आए मतलब 7/3, ये नहीं कटेगा क्या, कटेगा। देखो ये तो कटेगा। अब इसका अगर हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा जो कट जाता है, जैसे कि मैंने बोला 2 का भाग 1 में करो, क्या पूरा पूरा कट जाता है। तो 2 एक पॉइंट लगाया यहाँ, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो देखो पूरा पूरा कट गया ना। पॉइंट लगाने के बाद रुक गया। देखो बच्चे याद रखना, जो पॉइंट के बाद रुक भी जाए वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने बोला 5.678 अब बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद से 4 अक्षर तक रुक गया है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने बोला 7 3.7632443, बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, तो जी बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट के बाद से ये रुक गया है, अब इससे आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और देखो बच्चों ये बटा में है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और देखो ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो, आप लोग समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला कि आप बताइए 6.73333333 डॉट 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 डॉट, ये क्या परिमेय संख्या है, तो कहना हाँ सर परिमेय संख्या है। पूछो कैसे, कि 3 के बाद 3 बार बार आ रहा है, तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं सर, बार लगा सकते हैं, तो ये भी क्या है सर, परिमेय संख्या है। क्या है सर, परिमेय संख्या। देख लो सर, ये आपको समझ में आया, P/Q के रूप में होने चाहिए और 7 इसके रूप में होने चाहिए। देखो बच्चों आपसे पूछ देता है, यहाँ लगाते हैं, रूट में 4 दे देगा, पूछेगा क्या परिमेय संख्या है, तो बच्चों ये वर्गमूल है कि नहीं, रूट से बाहर निकल सकता है कि नहीं। ये 4 किसका होता है, 2 का। तो देखो P/Q, ये P/Q के रूप में बन गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल बन गया। मैंने बोला कि रूट में 8, रूट में 8, सर बताइए परिमेय संख्या है क्या, तो सर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 2 निकलेगा और बाकी 2 अंदर ही रह जाएगा, तो रूट में आ गया ना। तो रूट में जो होते हैं, रूट से जो बाहर नहीं निकलते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, रूट से अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो समझो वो अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर हो गए, पूरा पूरा बाहर निकल गए, जैसे वर्गमूल जितने हैं, जैसे 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे ही 4 का वर्गमूल 2, ऐसे 25 का वर्गमूल 5, 81 का वर्गमूल 9, 121 का वर्गमूल 11, ये सब बाहर निकल रहे हैं, वो सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, परिमेय। मैंने बोला 5, 6, 7, ये सब परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख देंगे तो P/Q के रूप में हो गया। P/Q के रूप में जो होता है वो सब क्या होता है सर, तो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है सर, परिमेय संख्या होता है। देख लो सर, ये टॉपिक आपको समझना है, हमको नहीं समझना है। अगर आप टॉपिक को समझ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको यहाँ पर बता ही सकते हैं। अब आपको करना है, आपको जानना है, आपको सब कुछ करना है। ओके सर, जी बिल्कुल सर। आपने देखा, 1 मिनट, इसमें कुछ और ना छूटने पाए, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, है ना। मैंने पूरा बता दिया है इसमें परिमेय संख्या के बारे में। ओके ना बच्चों, ठीक है। अब अपरिमेय आ जाओ। अपरिमेय के बारे में, परिमेय हमने बता दिया, आप लोगों ने देख लिया कि परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं, जो पॉइंट के बाद से रुक भी जाए। फिर से देख लो, मान लो 5, 6, 7, 3, 4 अगर रुक गई हैं तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद रुकने चाहिए कुल मिलाकर। भाग कर लो, मान लो हमने लिखा 6/7, पूछ रहा है ये परिमेय संख्या है क्या, तो डायरेक्ट उत्तर नहीं मानना, आप 5 का भाग करो 6 का, 0.0, 7 छंग 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 8 छंग 48 को, या 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ाया, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, बच्चों 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 आया, फिर आया, अब 3 3 3 3 3 आता जा रहा है। तो देखो क्या आ गया बच्चों, 3 के बाद हम बार लगा सकते हैं, रोक सकते हैं इसको, जो रुक जाता है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। अब हम लोग अपरिमेय संख्या पर आते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं लिख लो, क्या क्या है अपरिमेय संख्याएं। देखो बच्चों अपरिमेय संख्या क्या है, सुनो, मैंने बोला रूट में जितने होंगे, जैसे कि रूट में 3 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 6 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 11 हो गया, अच्छा रूट में 4 हो गया, क्या ये है, नहीं, क्योंकि ये तो बाहर निकल जाएगा, तो नहीं हो सकता। ये बताओ बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी जो रूट से बाहर ना निकले, मान लो कितना भी है, मैंने 24 लिख दिया, अब ये 24 को अगर तोड़ते हैं बच्चों, तो 24 को तोड़ो जल्दी से, 2 दूना 4, 2 छंग 2 तियाँ और 3 एक कम 3, सॉरी। तो बच्चों सिर्फ इसमें 2 ही निकला, वर्गमूल कितना निकला बच्चों, 1 जोड़ा बना तो 1 बाहर आया, बाकी अंदर ही रह गया, और जो अंदर रह गया तो वो अंदर ही है ना, अभी बाहर तो नहीं निकल पा रहा है, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। ओके,
आप लोगों को समझ में आया क्या अपरिमेय संख्या? देखो बच्चों, जो रूट से बाहर ना निकले वो सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और एक बात, पाई का मान भी क्या होता है? पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मान लो कि मैंने लिखा, देखो 8.634567321 अब ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। देखो रुक रहा है क्या बच्चों? नहीं रुक रहा है, देखो ना। और अक्षर भी सब अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसा कोई चल भी नहीं रहा है, कोई सीरीज भी नहीं चल रहा है, और अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जा रहा है। तो अब बताओ ये भी क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। समझे क्या? अपरिमेय संख्या समझ पाए? रूट में जितने होंगे सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई का मान पाई भी होगा, पाई का मान 22/7 होता है। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया बच्चों। अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आप लोगों को ये अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा बच्चों। हो गया बच्चों। अब हम लोग इसके अगला बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसी का संख्या पद्धति में ही अगला टॉपिक। देखो बच्चों, अगला टॉपिक क्या है बच्चों? तो संख्याओं की, लिखो, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। संख्याओं की विभाज्यताओं, संख्याओं की विभाज्यताओं की जांच। संख्याओं की विभाज्यताओं की जांच, ये हमारा टॉपिक होगा बच्चों। जांच करने वाला क्या है? जैसे कि हम आपको बता दें कि 2 से विभाज्य, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। 2 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य, देखो बच्चों, 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि जिसके लास्ट में सम आए, क्या जाए? जिसके लास्ट में सम आ जाए, वो सब क्या कहलाता है? 2 से विभाज्य का नियम कहलाता है। जिसके लास्ट में, जिसके अंत में सम संख्या हो, सम संख्या हो, वो क्या, वो किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। या यूं कहे तो सम संख्या बोले तो, देखो बच्चों, सम संख्या बोले तो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं आ रही हैं लास्ट में तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा बच्चों? 2 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला 7, 6, 5, कुछ भी लिख लो, 5, 6, 7, 8। अब बताओ ये क्या 2 से विभाज्य होगा? जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 8 है। मैंने बोला कि 6, 7, 8, 9, 3, बताओ ये क्या 2 से विभाज्य होगा? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है सर? विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या है, इस वजह से ये विभाज्य नहीं होगा। तो अगर ये यहाँ पर कुछ और होता है, जैसे मैंने लिख दिया 4, तो सर ये क्या विभाज्य है? तो जी बिल्कुल विभाज्य। तो 2 से विभाज्य का नियम आपने जाना। ओके, नमस्ते। 2 से विभाज्य का नियम मैंने बता दिया। अब बच्चों 3 से विभाज्य का नियम, पहले 3 से जानो। 3 से दूसरा टॉपिक, ये तो पहला था, अब दूसरा 3 से विभाज्य का नियम। ये आते हैं बच्चों, ये ध्यान देना। 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम बच्चों क्या कहता है कि डायरेक्ट हम बता देते हैं। जैसे कि 3 से विभाज्य का नियम कहता है कि मान लो कि 2, 3, 4 इन संख्याओं का योग 3 से अगर पूरा पूरा कट जाता है, क्या कट जाता है बच्चों? मान लो इन संख्याओं का योग, कोई भी संख्याएं हैं उनके संख्याओं का योग अगर पूरा पूरा कट जाता है 3 से, जोड़ से मतलब उसको जोड़ो और फिर 3 से भाग दे दो, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो 3 से विभाज्य है। जैसे कि हम परिभाषा अगर लिखना चाहें, देखो, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9, बताओ ये क्या 3 से विभाज्य है? तो सर इसको क्या करना पड़ेगा आपको? तो इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है? जोड़ना है और 3 से भाग कर देना है। क्या पूरा पूरा कट रही हैं? तो 6, 3, 9, 9, 3, 9, 9, 18। अब बोलो 3 से क्या कट रही हैं? जी बिल्कुल कट रही हैं, 3 छक 18। तो ये क्या है? 3 से विभाज्य है। दूसरी बात, आप डायरेक्ट करना, क्या करोगे? 3 से अगर विभाज्य का नियम आए तो डायरेक्ट 3 लिखना और काटना शुरू कर दो। 3 दूनी 3, 3, 9, पूरा पूरा कट रहा है तो समझ लो क्या है? 3 से विभाज्य है। क्या है बच्चों? 3 से विभाज्य। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1431। बताना है क्या ये 3 से विभाज्य है? तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे? 1431 लेना है तो पहले हम सबको क्या लिख लेंगे? जोड़ देंगे।
क्या कर देंगे बच्चों, जोड़कर, और 3 से क्या कर देंगे, भाग करके देख लेते हैं। तो देखो 4 और 1 5, 5 3 8 और 1 ये 9 हो गया, और 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। देखो पूरा पूरा कट गया ना, तो ये भी क्या है, 3 से विभाज्य है। क्या है बच्चों, 3 से विभाज्य। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि पूछ देता है, अंक पूछ देता है, जैसे कि बोला 732, 732। एक और ले लो, 732 हो गया, और 525, 525, 525 पूछ रहा है क्या ये 3 से विभाज्य है। तो पहले हम 729 को लेते हैं, 7 2 9। अब इसमें बच्चों हम लोग 3 से भाग करके देखते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे। मैंने ये देखो ना, वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, देखो 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। जैसे कि 7 2 9 और 9 9 18, और अगर देखो 3 6 18 कट गया ना पूरा पूरा, तो ये क्या है, 7 से विभाज्य है। ऐसे ही इसको आ जाओ, देखो 5 2 5, अगर इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसको, 5 2 5, और फिर 3 से भाग कर देते हैं। तो 5 2 7 7 5 12, और 3 से देखो 3 चक्कू 12, पूरा पूरा कट गया। तो जो कट जाए पूरा जोड़ने के बाद से 3 से भाग कर दो। 3 से विभाज्य का नियम सिंपल है, जोड़ दो और 3 से भाग कर दो। अगर पूरा कट जाता है तो क्या कहलाएगा, 3 से भाज्य का नियम हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे अब 4 से भाज्य का नियम देखते हैं। तीसरा, 4 से विभाज्य का नियम, ये क्या कहता है, 4 से विभाज्य का नियम। देखो बच्चों, दी गई संख्याओं, कोई भी संख्या दिया है, दी गई संख्याओं के अंत से कितने अक्षर, 2 अक्षर, 2 अक्षर 4 से विभाज्य हों। क्या हों, विभाज्य हों। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला 8 7 3 6। अब अंत का हमको बस सिंपल से उठाना है, अंत का 2 अक्षर, कितने अक्षर बच्चों, 2 अक्षर, कितने, 2 अक्षर। देखो 2 से जब विभाज्य कर रहे थे तो 1 देख रहे थे, अब अंत से 2 देखेंगे, कितना, 36 को उठाओ, क्या देखो 4 से कट रहा है, 4 9 36। तो हाँ ये क्या है बच्चों, 4 से विभाज्य है। जैसे मैंने बोला 8 7 6 3 5, अब ये बोला बताओ ये क्या 4 से विभाज्य है। तो बच्चों ये तो विषम आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। चेक कर लो, 75 को 4 से भाग दे दो, क्या ये कटेगा, 4 1 4, 3 बचा, यहाँ 32 4 8 32 तो बच जा रहा है ना इसमें, नहीं। तो आप देखो ना 7 3 4 2 और 4 ले लो। अब अंत से देख लो, अंत से 24 को देखो 4 से भाग करके देखो, 4 छंग 24 पूरा पूरा कट रहा है। तो अंत से जो 2 अक्षर कट जाए पूरा पूरा विभाज्य हो, वो क्या कहलाता है, 4 से विभाज्य का नियम कहलाता है। क्या बच्चों, 4 से विभाज्य का नियम कहलाता है। आई होप आप लोगों को 4 से विभाज्य का नियम पता चला होगा। देखो बच्चों, 5 से विभाज्य का नियम बहुत आसान होता है। क्या है, 5 से विभाज्य का नियम, ये क्या कहता है, 5 से विभाज्य का नियम। देखो सिंपल सी बात है, जिसके अंत में, क्या बच्चों, जिसके मतलब जो दी गई संख्याएं हैं, जिसके अंत में, शॉर्ट में लिखो, जिसके अंत में 0 आ जाए, 5 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, जिसके अंत में 0 5 आ जाए या आ जाए, वो क्या कहलाता है, 5 से विभाज्य के नियम। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 7 6 7 0। अब बताओ क्या ये 5 से विभाज्य है। तो देखो ना, भाग करके देख लो 5 कैसे, देखो 5 से कट करो, देखो 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5, यहाँ कितना बचा, 1 5 3 15, 2 बचा 50 में, 5 चक्कू 20। देखो पूरा पूरा कट गया कि नहीं, तो जी बिल्कुल कट गया। तो जिसके अंत में क्या आ जाए बच्चों, 5 आ जाए या 0 आ जाए, जैसे कि मैंने बोला 7 5 6 5। अब बताओ क्या ये 5 से विभाज्य है, तो करके देख लो ना, 5 से क्या विभाज्य है। तो 5 1 कम 5, 2 बचा 50 में 25, 50 में 25, 6 लिखा, 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 3 15। तो देखो पूरा पूरा कट गया ना। तो पूरा पूरा जो कट जाए वो क्या कहलाता है, 5 से विभाज्य का नियम, जैसे जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए। ओके बच्चों, अब आते हैं 6 से विभाज्य का नियम। 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, 6 से विभाज्य का नियम क्या है बच्चों। तो देखो 6 से विभाज्य का नियम कहता है कि जिसके दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या 2 से 2 या 3, 2,3 कहो या दोनों से ध्यान देना, 2 या 3
से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभाज्य हो, विभाज्य हो। मतलब देखो बच्चों, 2 से भी कटने चाहिए, 3 से भी कटने चाहिए। ध्यान दो, 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए, तब तो 6 से नियम होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल आपको लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला 96, क्या बोला बच्चों? 96। अब आप 96 है और भी ले लो, अभी हम सबको एक साथ ले लेते हैं। 96 हो गया और 252 हो गया, 40 हो गया, बहुत है। चलो हम चेक करते हैं 6 से विभाज्य का नियम। 6 से विभाज्य का नियम क्या है कि देखो बच्चों, ये 6 किसके किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के भी पहाड़े, टुकड़ा अगर करें हम तो किसके किसके पहाड़े में आएंगे? 2 3 के पहाड़े में दोनों 6 आते हैं। ओके ना? तो हमारा वही है, 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाना चाहिए पूरा पूरा। तो 3 से देखो, अगर हमको 2 का नियम लगाना है तो देखो लास्ट में सम आते हैं, तो ये तो 2 से कट गया। मान लो हमने 96 को लिया, अब पूछ रहे हैं कि क्या 96 6 से भाज्य है? तो पहले हमने 2 का नियम लगाया, तो ये तो पूरा कट गया, सम आ गया, तो हाँ पक्का है। अब 3 से चेक करने के लिए 3 से क्या करते हैं? पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं और पूरा 3 से भाग कर देते हैं। तो 9 6 कितना हो गया? 15 और बटे में 3, 3 5 कितना हो गया? 15। ये भी कट गया। तो मतलब 96 क्या है बच्चों? ये 6 से विभाज्य है। क्या है बच्चों? 6 से विभाज्य है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। 252 लास्ट में सम है, तो ये तो 2 से कट रहा है पूरा पूरा, तो ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि 2 से कंफर्म है। अब बचा 3 से चेक करने के लिए, तो 3 से चेक करने के लिए इन तीनों को जोड़कर बटे में 3 करना होगा। तो 5 2 7 2 9, 9 आ गया ना बच्चों? तो 3 से कट रहा है ये भी पूरा पूरा, तो ये भी क्या है? भाज्य है ना? तो ये 6 से भाज्य का नियम हम लोगों ने सीख लिया। ओके बच्चों, देखो ये देख लो आप लोग। ओके ना? ठीक।